सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्यापन करेंगे कक्षा 6 की जो आपके सामाजिक विज्ञान की लेटेस्ट 2025 की पाठ्य पुस्तक इसके अध्याय संख्या 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि इस पाठ के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। इस पाठ के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहावने वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है से गंगा नदी के मुहावने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए और अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो है आंसर आपको इस प्रकार जो है करना है। यहाँ पर देख लेते हैं कि अध्याय 5 के चित्र 5.2 के अनुसार नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने की दूरी 10 किलोमीटर है। इस संदर्भ में पैमाना 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, अतः दोनों के मुहानों की वास्तविक दूरी होगी, वास्तविक दूरी बराबर 500 गुणा 10 भाग 2.5 यानी कि 2000 किलोमीटर होगी। प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब लंदन में 12 बजे का समय होता है उस समय भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, क्यों? उत्तर होगा चूंकि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक मीन टाइम जो है समय से 5.5 घंटा आगे है। ध्यान रखना, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे। ये कारण है कि जब लंदन में 12 बजे का समय होता है तब भारत में 5:30 बजते हैं। लंदन इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड की मुख्य यामोत्तर ग्रीनविच से निकलती हैं जो 0 डिग्री पर है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री जो है पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 मिनट आगे है। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं कि हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर है, मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनकी सहायता से मानचित्र का अध्ययन किया करना आसान हो जाता है। इसलिए मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता होती है। आगे का प्रश्न, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित हैं, पता लगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है आपके स्वयं विवेक से संबंधित है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं आपके घर और उसकी 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित हैं वो आपको जो है स्वयं पता करके उसका जो है चार्ट बना करके आपको कंप्लीट करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है, समूह में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों का उत्तर आपको तुलना करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो किसी स्थान विशेष के समय को स्थानीय समय कहते हैं, जबकि मानक समय का निर्धारण ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर को माना गया है। इसका नाम 0 डिग्री देशांतर रेखा। उदाहरण के लिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस प्रकार स्थानीय समय एक विशेष स्थान के लिए होता है, जबकि मानक समय पूरे देश या बड़े क्षेत्र के लिए होता है। स्थानीय समय का उपयोग छोटे क्षेत्रों या खगोल विज्ञान जैसे विशेष गणनाओं के लिए उपयोगी होता है, जबकि मानक समय दैनिक जीवन, यात्रा और व्यापार के लिए आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे प्रश्न 6 को देखते हैं कि दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर हैं, तो उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? उत्तर देखते हैं इसका। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है और देशांतर रेखाओं में ही से ही समय का निर्धारण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए और इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। तो 1 नंबर प्रश्न है जो अक्षांशों की सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। उत्तर है, यह कथन जो है गलत है, आपको गलत करना है। फिर इसके जो है वाक्य में समझना है कि अक्षांशों के समांतरों की समय लंबाई समान नहीं होती है। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे जैसे उत्तर की ओर दक्षिण की ओर जाते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे 2 नंबर प्रश्न के देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। तो यह कथन सत्य है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई उत्तर दक्षिण में खींची जाती हैं, इसलिए सभी देशांतर अर्धवर्त होते हैं, इसलिए इनकी लंबाई भूमध्य रेखा से आधी होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पूर्णवर्त होती है। अगला 3 नंबर जो प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है
यह कथन सत्य है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त का अक्षांश 0 डिग्री है, जबकि दोनों ध्रुवों का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में देखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे है 4 नंबर प्रश्न। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। यह कथन भी सत्य है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। असम के स्थानीय समय की गणना भी भारतीय मानक समय के अनुसार की जाएगी। आगे का प्रश्न 5 नंबर है, जो समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यमांतर के समान होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कथन सत्य है। मुख्य यमोत्तर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है, तो प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व यमोत्तर पर स्थानीय समय 1 घंटा जुड़ जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। आगे प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। यह कथन सत्य है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। इस प्रकार आपको 6 जो है सत्य असत्य कथनों की जो है आपको पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक वर्ग पहले दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस प्रैली के जो उत्तर हैं आपको स्वयं जो है कंप्लीट करके जो है पूर्ण करना है। ये आपके पाठ्यपुस्तक का जो प्रश्न अंतिम प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का जो अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर साथियों आपको जो है सभी पाठों का सॉल्यूशन एक जगह पर चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।